Now, the topic is concept of economy. There are few elements of the economy. We know that there are few elements like consumer. Consumer is मतलब जो consume कर रहे कोई सामान को, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्म जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ओनर ऑफ द रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को ओन कर रहा है, अधिकृत करके रखे हैं, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, ओवरऑल सारे डिसीजन लेना, रूल्स देना, पॉलिसीज निकालना, ये सारे काम गवर्नमेंट करते हैं. तो दीज आर द एलिमेंट्स, बात तत्वों है, इकोनॉमी की तत्वों है. दे टेक द डिसीजंस इन डिफरेंट स्टेज. इन सभी ने अलग अलग स्टेज पे डिसीजन लेते हैं. दीज एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, सो द डिसीजंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर. क्या होता है, इन जितनी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. कंज्यूमर क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो सामान को खरीदते हैं. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं. फार्म ओनर, फार्म जो है जिसके पास, वो प्रोड्यूस करते हैं. और ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्स होते हैं, वो मार्केट में जाके, इसको मैंने एक प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स इन अ मॉडल, लियर हॉर्डर के मॉडल में. सो दीज एलिमेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड, there are two types of interrelation. What are those types? Internal linkage and external linkage. What is internal linkage? The interrelationship between the producer and the consumer. The interrelationship मतलब अंतर संबंध किसके बीच में है, प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के बीच में है. कंज्यूमर डिमांड्स फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग. हम जानते हैं, हम बाजार से कोई चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो हम डिमांड करते हैं, और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एंड द प्रोड्यूसर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स एंड सप्लाई टू द मार्केट. द इकोनॉमी डिफर फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर. तो जैसे प्रोड्यूसर कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में भेज रहे हैं, कंज्यूमर उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केट से परचेज करके कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, ये इंटर रिलेशनशिप भी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे, एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफ़र करते हैं. जहाँ पे जिन चीज़ों की डिमांड रहता है, वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है. तो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, रीजन टू रीजन, इस चीज़ को डिफर करता है. इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम रूरल इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी. इट मीन्स स्मॉल और लो लेवल टू हाई लेवल इकोनॉमी. सो in an economy, it is found that there is production, consumption, exchange, development. तो एक इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उन चीज़ों की एक्सचेंज होता है, फिर कंजम्पशन होता है, और इसी तरह से डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है. दीज आर वाइटल प्रोसेसेस. इन इकोनॉमी, कैपिटल आउटले इज इम्पॉर्टेंट. In an economy, the owner of the resources, producer and the consumer think about the maximum profit. तो कैपिटल आउटले क्या है, इसमें इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. और इन इकोनॉमी जो रिसोर्स को ओन करते हैं, अधिकृत करते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, या जो कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूम करते हैं, मार्केट से सामान को लेके कंज्यूम करते हैं, कस्टमर्स है व कंज्यूमर्स है, वो सभी अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं. इकोनॉमी अलग अलग तरह का होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी व मिक्स्ड इकोनॉमी. सो नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक टू मेंटेन द मिक्स्ड इकोनॉमी. सेकेंड इंटरलिंकेज हमने कहा है एक्सटर्नल लिंकेज व एनवायरमेंटल लिंकेज व एनवायरमेंटल रिलेशन ऑफ द इकोनॉमी और एक्सटर्नल रिलेशनशिप. इसको भी मैंने पहले एक मॉडल, छोटी से एक मॉडल के द्वारा समझाई हूँ. देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट. द एनर्जी बिहाइंड द मोबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. जो भी हमें एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, वाटर एनर्जी चाहिए, कोल रिसोर्सेज चाहिए, ये सभी हमें
कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्स, नेचर से, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। हमें जो एक इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ता है। हम एनवायरनमेंट से वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके ही इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। द इकोनॉमी टेक्स इट्स रॉ मटेरियल from the environment and returns some materials to the environment। जैसे वो नेचर से कुछ सामान को लेते हैं तो वो उसके बदले में कुछ चीज़ें कुछ मटेरियल्स वो एनवायरनमेंट को देते हैं। इसी को ही मैंने प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स, दिस रिलेशनशिप बाय अ मॉडल। देयर इज अ साइकिल बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। फार्मर्स 1957 classified these environmental relations into two relations, like first is social relation। the economy is not only the economic activities, इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से पैदा हुआ है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। सो द इकोनॉमी इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा ही पैदा हो रहा है। ओनली 25% possess the 75% production and the 75% possess the 25% of the output। David Harvey in his book Social Justice and the City in 1973 said the market system is responsible for these inequalities। तो जो बाजार व्यवस्था है, हमारी बाजार व्यवस्था मार्केट सिस्टम, वो ही रिस्पॉन्सिबल है इस इनइक्वालिटी कैसे? जैसे मैंने कहा, जो जितना प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को पॉजेस कर रहे हैं कितनी परसेंट पॉपुलेशन? ओनली 25% पॉपुलेशन पॉजेस द 75% प्रोडक्शन। मोस्टली 25% पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको पॉजेस कर रहा है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन 75% मान ले, 75% पॉजेस द ओनली 25% ऑफ द आउटपुट व प्रोडक्शन। सो दिस इज द सोशल रिलेशन। नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल रिलेशन ऑफ इकोनॉमी। देयर आर रॉन्ग पॉलिसीज इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Our environment is explored too much because of these wrong policies। हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ की, रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण ही एनवायरनमेंट को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, टू मच एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और ये एक्सप्लोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है हमारी रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। फर्म और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट द एनवायरनमेंट टू मच और इन ए लार्ज स्केल। हम जानते हैं हमारी कोई भी वस्तु बा मटेरियल बा नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, हम जानते हुए भी उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी अर्बनाइजेशन होने के कारण एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है बाय द सॉलिड वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट एंड गैसेस। किस के द्वारा? सॉलिड वेस्ट के द्वारा भी हो रहा है, टॉक्सिक वेस्ट के द्वारा भी हो रहा है, और कुछ गैसेस के द्वारा भी हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होते जा रहा है। सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आर इंक्रीजिंग due to the pollution and exploration of environment which is the product of the economic development। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस भी बढ़ता जा रहा है, और ये सभी बढ़ते जा रहे हैं इस रूप से, पॉल्यूशन के रूप से, एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट के रूप से। थैंक यू।